हेलो। चलो भाई, मैंने आपको फैक्ट्स क्या लिखाए थे? आपको एडवांस बीडी का बैलेंस कितना दिया था? 2 लाख। और सीडी? एडवांस का बीडी था 2 लाख और सीडी था 170। और रिसीवेबल, इसका बीडी कितना था? 81 शायद। और सीडी कितना बताया था? 50,000 ठीक है जी। एंड थोड़ा मैं दसिया सी, गिवन है कि करंट ईयर की सेल्स ऑफ आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20, आपने ढूंढना क्या था? ना क्या से ली? फाइंड टोटल कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द, वहां पे खड़े होकर दिमाग ही नहीं चल रहा था, अब चलने लगा। ठीक है। अब ये काम करने के 2 तरीके हैं, देखो। एक देसी दिमाग लेमैन वाला कि सर 12 लाख क्या है? करंट ईयर की हमने ढूंढना क्या है? लिटरली बता रहा हूं, ये चीज जो करनी है ना, मेरे दिमाग से स्किप ही हुई बड़ी थी होते खड़े खड़े। टचवुड बेटर दिमाग में आ गया भाई। हाँ, स्किप ही हुई वैसे भी की। जो मैं आपको करवा गया ना एडवांस, वैसे मैं करवाता नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों करा गया। जिस तरीके से आपका कितना ना वो पहला पार्ट है, मैनू नहीं पता मैं क्यों वे कराया है, पर मैं उन्हें करवाना नहीं होता, मेरा दिमाग ही बंद है वैसे ही। करंट ईयर की सेल दे रखी है आपको, ढूंढना क्या आपने? करंट ईयर में कैश रिसीव्ड, किसी ने निकाली है फिगर? किसने निकाली ये वाली फिगर? कितनी? बोलो, किस किसने निकाली है? 13,60,000, 10,20,000। और किसने निकाली है? लिख लिया फिगर? दिमाग लगाने तो लगा लो पैरेलल, नहीं फिर मैं करा रहा हूं। व्हाट डज दिस 2 लाख मीन? 2 लाख का मतलब क्या है? प्यार से सुनना ध्यान से। व्हाट डज 2 लाख मीन? एडवांस मतलब पैसा कब आया था? अच्छा, बीडी में एडवांस पिछले साल आया था। इनकम किस साल की है? अगर इस साल की इनकम है तो क्या इसमें जुड़ी हुई होगी? व्हाट इज करंट ईयर सेल? करंट ईयर की इनकम जो सेल की फिगर है तो अक्रूवल के हिसाब नाल होगी। जो सेल की फिगर है, सेल वो तो करंट ईयर की सेल है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पैसा इसी साल आया है। इस साल माल बिके, हो सकता है पैसा इसी साल आ गया, हो सकता था पैसा पिछले साल ऑलरेडी आ गया सी, हो सकता था पैसा हाल तक आया ही नहीं, अगले साल आऊगा। अगर करंट ईयर की सेल 12 लाख है, व्हाट डज दिस मीन? इट सिंपली मीन्स इस साल की सेल, इसका पैसा हो सकता है पिछले साल आया हो सकता है इसी साल कैश सेल होगी हो सकता है आया ही ना हो। ये तो सेल लिखा है, सिंपल सेल ऑफ द ईयर 19-20। ध्यान से सुन लो, अगर प्यार से ऑब्जर्व कर लोगे ना, एक बार समझाए बहुत है, सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। और अगर प्यार से नहीं सुनोगे, दिमाग चकरा जाएगा, प्लस माइनस याद करने जाओगे तो भी नहीं हो पाएगा। व्हाट इज 12 लाख? ए साल दी सेल, मतलब इनवॉइस ए साल इन्ने दे इशू कितने होंगे, क्योंकि बचपन में अगर याद हो +1 में बताया हो किसी ने तो कि सेल कब बुक होती है? जब इनवॉइस इशू होता है। करंट ईयर में इनवॉइस 12 लाख की इशू किए होंगे, लेकिन कस्टमर कब आया होगा, कब पैसा दे के गया होगा, वो जरूरी थोड़ी इसी साल में। वो हो सकता है पिछले साल ही आ गया था, पिछले साल एडवांस बुकिंग करा गया था, ये लो बाबू जी वीजा रखो, इनवॉइस अगले साल इशू कर देना, कोई दिक्कत नहीं, माल जब बन गया, लेकिन वीजा रख लो। तो पैसा पिछले साल भी आया हो सकता है, और हो सकता है कस्टमर इसी साल आया हो, पैसा भी इसी साल देके गया हो। और कोई कस्टमर ऐसा भी हो सकता है, कस्टमर कहता है कि माल पे तो पैसे दे देंगे जी, कोई नहीं दे देंगे, भज्जे थोड़ी चले हैं, दे देंगे।
तो इनवॉइस इशू करी किए हो सकता है इस साल में, लेकिन पैसा नहीं आया हो सकता। समझ में आ गया? इस 2 लाख का मतलब क्या है कि पैसा पिछले साल आया था, लेकिन पिछले साल इसको नाम हमने एडवांस दिया था, मतलब ये पिछले साल की इनकम नहीं थी, तो इस साल की होगी। अगर इस साल की होगी तब 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ऑलरेडी ऐड है, 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि पिछले साल अगर मैं उसको एडवांस बोल रहा था वो इस साल की इनकम होगी, और इस साल की इनकम मतलब इस साल की सेल वाली फिगर, ये इस साल की इनकम ही तो उठाई है ऊपर 12 लाख, तो 2 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पे है। पहले आपको दिखने लगा कि 2 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पे है, पहले तो दिखना चाहिए आपको कि 2 लाख इसके अंदर पड़ा है। ये तो नहीं दिख रहा था, एक बार फिर समझ लो। 12 लाख इस साल की इनकम है, 12 लाख इस करंट ईयर की इनकम। कनिष्का, आपको पंजाबी समझ में आती है? 12 लाख इस साल की इनकम है। पैसा कदों भी आया हो सकता है, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ नहीं ना, ताई ਉਹਨੇ एडवांस किया सी। इस साल की इनकम है ना, अगर इस साल की इनकम है तो 12 लाख के अंदर पड़ी होगी ना, क्योंकि 12 लाख तो पूरी इस साल की इनकम है। तो अब ओपनिंग बैलेंस बीडी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 12 ਲੱਖ ਤੇ दिखने लग गया 100% बच्चों भी 2 लाख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। कल तो आपको दिखना चाहिए कि 2 लाख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ फाइन। थले की लभना ਆਪਾਂ, इस साल पैसा कितना आऊ, इस साल की इनकम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ इस साल पैसा आया ही नहीं ना, इस साल की इनकम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ तो इस साल आया नहीं ना पैसा, 2 लाख तो पिछले साल आया सी। तो ये वाली फिगर में, नीचे वाली फिगर में अपन निचली फिगर लभनी है, 2 लाख तो इस साल आया नहीं, क्या करें इसको, प्लस के माइनस, माइनस बाहर निकालो, ऊपरली फिगर च पे है, थलड़ी फिगर च नहीं चाहिए, बाहर कड्डो माइनस। ठीक, क्या माइनस किया, एडवांस का बीडी। ठीक है, इतना दिमाग ला लिया, एक ऑप्शन इतना दिमाग ला लिया। अगर ये आपका दिमाग सही है सारा आंसर खत्म। अगर बीडी माइनस है तो सीडी क्या होगा, प्लस, और अगर एडवांस का बीडी माइनस है तो आउटस्टैंडिंग, चल भाई चल 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 3 2 1 यस। अगर एडवांस का बीडी माइनस है तो आउटस्टैंडिंग या फिर रिसीवेबल, एक ही बात है, कुछ नहीं, रिसीवेबल। और इसी को एक्रूड बोलते हैं। मैं खड़ जाओ, शब्दों में ना घुसो भी, अभी एक बार प्लस माइनस लिखो। एडवांस का बीडी अगर माइनस है तो रिसीवेबल का बीडी क्या होएगा, प्लस होएगा 81, और इसका सीडी फिर माइनस होएगा। ऐसा क्यों सर, ये ऐसे ही होता है। अगर दिमाग लगाना चाहो तो मैं दिमाग लगवाता हूं कली कली आइटम के ऊपर फिर से, लेकिन ये सबसे सौखा तरीका था। एक है जो ठीक लगे वैसे रख लेना, ये भी औखा है, इससे भी सौखा बताऊंगा, ये भी औखा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एलिमेंट तेरा दिमाग लाना पड़ेगा ना, चेक करते भी दिमाग नहीं लाना वो भी बताऊंगा। फिगर कितनी आ गई, 13,60,000 आ गई, पूरी 13 लाख ही है। चलो जी, गुंजन भी गलत है, नीश भी गलत है। ठीक है जी, समझ नहीं आया सर, है ना, दोबारा समझाएं, दोबारा आ जाओ। ये तो था इजीएस्ट वे, टफेस्ट वे, कली कली आइटम के ऊपर दिमाग लगाओ। करंट ईयर की सेल कितनी है, पहले मैं इसको लिखो दूं ना, नहीं तो दिमाग लाने नहीं तो निगम कॉपी पेस्ट मारना है। फिर से आ जाओ, करंट ईयर की सेल कितनी है, 12 लाख। करंट ईयर की सेल का मतलब करंट ईयर की इनकम। ये करंट ईयर की इनकम सारा पैसा इसी साल आया होगा, मे और मे नॉट बी। कुछ पैसा इसी साल आया होगा, कुछ पैसा पिछले साल आया था, कुछ पैसा फ्यूचर में आएगा। और जेड़ा पैसा पिछले साल आया वो बाहर कर दो, जेड़ा पैसा फ्यूचर में आएगा वो बाहर कर दो। अब थोड़े को ला गया भी इस साल कितना आया, इस साल कितना आया सी, क्योंकि एडवांस का बीडी बाहर कर दो। फ्यूचर में कितना आएगा, 70
फ्यूचर में कितना आएगा? आएगा आएगा 50,000। ऊपर देसी दिमाग लिखे, एवं नहीं लिखा। क्वेश्चन के ऊपर लिखा है देसी दिमाग। देसी दिमाग मतलब समझाने लायक कुछ नहीं है, खोपड़ी खोलने वाला काम है। कनिष्का अगले साल फ्यूचर में कितना पैसा आएगा? क्यों? यही वाला 50 कह रहे हो आप? हाँ, ये 50 इज रिसीवेबल का क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब कितने की फिगर? 31 मार्च 2020 की फिगर है, क्योंकि करंट ईयर कौन सा आपका? 19-20। और करंट ईयर के साल ते लोग तो लेने खड़े है 31 मार्च 2020 ते जेड़े लेने खड़े, वही पैसा फ्यूचर चाहू ते लेने किने खड़े 50,000, तो फ्यूचर कितना हो? 50,000। गल खत्म। कोई फिगर फिगर आपकी दिक्कत पता है क्या है? आप ना इन वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। बीडी का मतलब एडवांस का मतलब, सीडी का मतलब रिसीवेबल का मतलब, सीडी का मतलब एडवांस का मतलब, इनू लिंक करके दिमाग नहीं ला रहे। थोड़े मुरे पर 5 फिगर हैं बस, लेकिन आपको दिख नहीं रहा कुछ। सिर्फ वर्ड नु समझो कि रिसीवेबल सीडी का मतलब क्या है। पहली बात तो सीडी मतलब साल दा एंड। करंट ईयर कौन सा? 19-20। 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 दे एंड ते रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया? लोग का तो लेने खड़े है कि लोग का तो आगे? तो लेने खड़े तो फ्यूचर में आएंगे। हाँ, तो फिर फ्यूचर में पैसा कितना होगा? 50,000। पिछले साल कितना आया सी? 2 लाख, जेड़ा इस साल की इनकम है। पिछले साल कितना आया सी? अगर पिछले साल आ गया सी तो पिछले साल बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस क्रेडिट, और पिछले साल ही एडवांस क्रेडिट कर दिया तो एडवांस का लेजर ओपनिंग में होएगा बीडी। तो 2 लाख ऐसा पैसा है जो इस साल की इनकम है, लेकिन आया कब था? पिछले साल में। तो 2 लाख तो इस साल की इनकम ही है नहीं। जेडी इस साल की इनकम है, गलत बोल गया सॉरी, जेडी इस साल की इनकम है वो इस साल की इनकम का पैसा कुछ पिछले साल आ गया सी, कुछ फ्यूचर चाहूगा, वो इस साल तो नहीं आ रहा ना। आप ही लभन भी इस साल कितना आया, तो 2 एलिमेंट तो इस साल आई नहीं, बाहर कर दो। एक पैसा जो पिछले साल आ गया, एक पैसा जो फ्यूचर में आएगा, और दोनों बाहर कर दो। एक तो एडवांस का बीडी बाहर काट दिया और एक एडवांस रिसीवेबल का सीडी। एडवांस बीडी रिसीवेबल सीडी। बोलो नहीं। इस साल एडवांस टू सेल की एंट्री पाई होगी तो सेल के ऑलरेडी बुकड है 2 लाख की फिगर। खड़ जा 2 मिनट सबर, एंट्री वाली चीज दिखाऊंगा, ये प्लस माइनस है करे देसी, एंट्री वाला भी दिखाऊंगा लेजर बना के, वो सब तो सौखा तरीका है। ई फॉर्मेट बिना दिमाग काम हो गया, लेकिन सिर्फ ओमी थोड़ा सरजू, द आंसर इज नो। क्योंकि सिर्फ ओमे हमेशा ही अगर लेजर बना जाओगे तब वर्क लेंदी बहुत हो जाऊगा। ये तो मैं थोनू डाटा वधो वध देता, इदू वध डाटा नहीं हो सकता, लेकिन हर बार इन्ना डाटा थोड़ी दिता होगा। एक अद्धा एलिमेंट होगा, एक अद्धा एलिमेंट तेरा प्लस माइनस औखा है, बीच आ कट दे या जोड़ ला, कम हो गया। तो आपने दोनों सीखने हैं, ठीक है। पेशेंस, एक बार मुझे चलने दो। ਵੀਰੇ इस साल की जी इनकम है, इस साल की जी इनकम है, ਉਹਦਾ पैसा कुछ पैसा पिछले साल आया होगा, कुछ पैसा इस साल आया, कुछ पैसा अगले साल आऊगा। जेड़ा पैसा पिछले साल ऑलरेडी आ गया वो बाहर कटता, जेड़ा पैसा फ्यूचर जाऊगा वो बाहर कटता, क्या रह गया पीछे? इस साल की इनकम और इसी साल पैसा आ गया, और 2 एलिमेंट बाहर कटते, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ बच गया मेरे को? करंट ईयर की इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर एंड इस साल की इनकम है एंड रिसीव्ड इन इस साल, ये रह गया मेरे को। 2-2.5 लाख घटाने तो बाद मतलब 9.5 लाख रुपया इस साल की इनकम है, तो ये पैसा इस साल आ गया। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा सा नहीं तो लेक्चर रिकॉर्ड होएगा घर पे जाके फिर से ले, थोड़ा सा आगे। करंट ईयर की इनकम चो मैं 2 चीज़ें बाहर कटती हैं, जेड़ा पैसा इस साल आया, जेड़ा पैसा अगले साल आऊगा। तो मेरे को आ गया करंट ईयर की इनकम, पैसा भी इस साल आ गया, लेकिन क्या इस साल पैसा
सिर्फ इसी साल की इनकम का आया होगा। इस साल पैसा अगले साल की इनकम का भी तो आ ही सकता है एडवांस में। एंड इस साल पैसा ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਕੀ ਹੈ 9.5 ਲੱਖ ਕੀ ਹੈ? दो वर्ड लिखे हुए हो तो 21 बोली नहीं है। इसी साल की इनकम है एंड इसी साल पैसा आया है। मैं फर्क सी ना यार, ध्यान सुन। 9.5 लाख क्या है? इसी साल की इनकम और पैसा भी इसी साल आया। लेकिन क्या इस साल में इस साल की इनकम तो इलावा भी कोई पैसा आया हो सकता है? जेड़ा इस साल की इनकम तो इलावा पैसा आया है वो तो 9.5 लाख के है ही नहीं ना, वो तो ऐड करांगे। 9.5 लाख तो इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम है एंड इसी साल पैसा आया है। जेड़ी इनकम किसी होर साल की लेकिन पैसा इस साल आया वो तो है ही नहीं, वो जोड़ दो। 71 की चीज है? 71 इस साल एंड का क्लोजिंग है। इनकम किहड़े साल दी है? इस साल दी, पिछले साल दी, अगले साल दी। 3 ही वर्ड है वीरे, इधर तो वर्ड ही है नहीं, आपने तीनों सुना दिए। एडवांस का सीडी का मतलब पैसा इस साल आ गया लेकिन 31 मार्च को इस साल के एंड ते भी असं कही ने एडवांस है एडवांस है एडवांस है एडवांस है, फिर इस साल की तो इनकम ही है नहीं। अगर एडवांस हो, एडवांस नाम ही ता दे रहे क्योंकि इस साल की इनकम है नहीं, फ्यूचर की है, फ्यूचर की फ्यूचर इनकम। दिस इज योर फ्यूचर इनकम बट रिसीव्ड कब? रिसीव्ड इन करंट ईयर। एंड क्या जोड़े इसमें और? 81। क्यों? पिछले साल की इनकम लेकिन पिछले साल पैसा नहीं आया था, इस साल आएगा। लास्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन हो गया, कितनी वैल्यू आ गई? दिस वॉज द टफेस्ट थिंग, टफेस्ट मैनर। सबसे सौखा एक एलिमेंट के दिमाग लगाओ, बाकी सारे उल्टे उल्टे उल्टे। जैसे +2 में कैश फ्लो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करंट एसेट हो गया, चलो जी। डिक्रीज इन करंट एसेट उल्टा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी उससे उल्टा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी उससे उल्टा, 4 एलिमेंट आएंगे। जय माता दी स्वाहा। सही है, ऐसे ही था, सेम ही यहां पे है। या तो वैसे कर लो, ये ऐसे सबसे औखा कर लो। अब सबसे सौखा बताऊं, सबसे सौखा वो भी चाहिए क्योंकि तो दिमाग खराब हो गया। सुनो बच्चा, ओ बच्चा, जेड़ा रिसीवेबल का लेजर है, रिसीवेबल, इस लेजर का मतलब क्या है? जितने पैसे लैन वाले पे है ना, इसका बीडी किधर होगा? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? लैन वाले पे है रिसीवेबल, रिसीवेबल, एसेट एसेट एसेट, डेबिट। अगर बीडी इधर होएगा तो सीडी उल्टी तरफ होएगा सर, ऐसे ही होता है वो तो। एंड पैसा रिसीव्ड इन एडवांस, व्हाट डज दिस मीन? अगले साल का पैसा इसी साल आ गया, पैसा एडवांस में आया बड़ा है। जब जब एडवांस में आता है तब तो एंट्री डालते हैं बैंक ऑन डेबिट टू एडवांस। एडवांस लायबिलिटी, लायबिलिटी तो एडवांस के पास सिंबल कौन सा? क्रेडिट। तो बीडी किधर खुलेगा? एडवांस की बीडी, और एडवांस की बीडी इधर है तो एडवांस की सीडी इधर होगी। और ये क्या होगा आपका? रिसीवेबल का बीडी, रिसीवेबल का सीडी। ये दसो एक वॉक है तो पता ही ऑब्वियस ही। रिसीवेबल बीडी, डेबिट बैलेंस, एडवांस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग उल्टा उल्टा हो गया, और जो इस साल पैसा आएगा उसकी एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये लेजर क्रेडिट बाय बैंक। बाय बैंक, ठीक है जी। एंड जितनी इस साल की इनकम हुई, हम देखो
पैसा इस साल आया, पिछले साल आया, नहीं आया, जो भी है, या तो इसी साल आया या पिछले साल आया या अगले साल आएगा। तीन चीजें हैं, या तो पैसे इसी साल आया या अगले साल, पिछले साल आया था या अगले साल आएगा। सारे एलिमेंट्स ये लेजर च पई है, तो सारी इनकम भी ऐसे लेजर च पई है। ए चो कट के पी एंड एल ले जाओ, ये लेजर डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट टू पी एंड एल। और पी एंड एल में जितनी फिगर जा रही है वो करंट ईयर की इनकम होगी। और बैंक अकाउंट डेबिट टू ये लेजर करंट ईयर मनी रिसीव्ड हो गया, करंट ईयर मनी रिसीव्ड, जिसकी इनकम मे और मे नॉट भी इस साल की। करंट ईयर मनी रिसीव्ड, इनकम इस साल की वजह से पिछले साल की, सारी फिगर एच आ गई। ठीक है जी, अब फिगर पर लो बस। एडवांस का बीडी कितना था आपका, 2 लाख। रिसीवेबल का सीडी कितना था आपका, 50,000। फ्यूचर की एडवांस का बीडी सीडी 2 लाख 71, बीडी 2 लाख 71, हाई 81, सेल कितनी सी, कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर देख लो कितना आ गया, इतना ही आएगा। पहले इसका कर लेंगे 12, 13, 14, 15,50,000, उधर भी 15,50, 2.5 उधर पे है, 13 लाख बैलेंसिंग फिगर आ गया। स्वाहा, नो दिमाग, सोखा सोखा, फिनिश। उलझ गए, करके देखो। कॉपी खोल लो, रफ कॉपी, रफ कॉपी हाथ में रखोगे, बुक को जो खुली पड़ी है उसको ऐसे ही रहने दो। सबसे पहला काम करो आप, यही लेजर बनाने वाला, पहले लेजर बना के आंसर निकालो। दिमाग वो तो बाहर लाओगे, दिमाग देखो एक वैसे नहीं चलने लगता, हौली हौली चलने लगेगा। टेंशन ले लेनी, चिल। टेंशन लगे ना कुछ नहीं बट्टी था मेरे, सिर दुखता है, दिमाग खराब होता है। आपका इन दिनों पिछले महीने 2 महीने में सिर दुखने लगा थोड़ा बहुत, खराब होया रहता, दिमाग का यूज करोगे तो खराब होगा। +2 करे होया सी, बस जो दिमाग तो कम ਲਈ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚ, ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। और सिर दुखना मतलब कि दिमाग थक गया बेचारा, तो सिर दुख रहा है मतलब सही में आप दिमाग से काम ले रहे हो। लेकिन वो स्ट्रेस ना पाओ, कम लो, स्ट्रेस ना पाओ। स्ट्रेस पाओगे दुखूगा तो आउटपुट निकलनी। थोड़ा रिलैक्स। एग्जाम्पल 2, एडवांस बीडी, एडवांस सीडी, रिसीवेबल बीडी, रिसीवेबल सीडी, कुछ भी नहीं है मतलब, 1.20, 1.40, रिसीवेबल ओपनिंग पता नहीं कितना, रिसीवेबल सीडी 90, करंट ईयर की इनकम वही करिए ना, हुन हो गया वो। कैश रिसीव्ड इन करंट ईयर 3,40,000। ढूंढना क्या है, हो गया बस, कर दो, बताओ बताओ, फुर्ती मार के। हरमन कॉपी खोलिए, खोल लो। ब्रिज कोई मंत्र है नहीं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो पहले से आता होना चाहिए था फिर ही ये काम हो गया ना। फ्रेश, तेरी भी आज पहली क्लास है और ये कनिष्का लड़की भी पहली क्लास है, वैसे ही दस रहे, दोनों की पहली क्लास ही है। कैसे करना है, ਕਿਹੜੇ तरीके नाल, पहला तो तुसी लेजर बना के करो, फिर दिमाग ला के करांगे।
फिगर दिख नहीं रही? 340 पता नहीं, क्वेश्चन तो भी बनाया है। आंसर कितना आ गया भाई? 1,10,000। चलो आ गया सबका। लेजर तो दिमाग लगता ही नहीं, दिमाग दूसरे में लगेगा। अब दूसरे में दिमाग देखो कैसे लगाओगे। स्टार्टिंग कहां से करें? दो तरीके से कर सकते हो। आप स्टार्ट दो तरीके से कर सकते हो, या तो करंट ईयर की इनकम उठा लो 3,00,000, या करंट ईयर का कैश उठा लो 340। प्लस माइनस करो टू अराइव एट, या तो करंट ईयर का कैश 340 या करंट ईयर की इनकम 3,00,000। बीच में प्लस माइनस कर लो, एक आइटम बैलेंस फिगर आएगी, ऊपर नीचे कर दिया बैलेंस फिगर आ गया। ट्राई। पहले ये वाला करना, करंट ईयर की इनकम से करंट ईयर की कैश की तरफ पहुंचना है। अकॉर्डिंगली सोच लो कौन सा एलिमेंट प्लस जाएगा, कौन सा एलिमेंट माइनस जाएगा। मैं आपको लिखवा के भी दे दूं फॉर्मेट, घर पे बैठ के याद ही कर लेना, और नहीं तो आन दिए काम होना चाहिए, दिमाग लगा के हो जाए, रट्टा मार के हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए। डेफिनेट है, हौले हौले अपने आप दिमाग चलवाने लग जाएगा, चलवा देंगे। चल रहा है थोड़ा थोड़ा, और तो पहले चले डेप्शन तो पहला। ये वाला क्वेश्चन बस, ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। रिसीवेबल बीडी, रिसीवेबल सीडी, एडवांस बीडी, एडवांस सीडी, पता नहीं सीडी 90,000। यशवी ये कैश किधर आएगा? 340 वाली फिगर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? कैश वाली फिगर 340 लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ, डेबिट साइड ਤੇ क्रेडिट साइड ਤੇ? लेजर वाला होया नहीं, दूजा हो गया। वेरी गुड, लेजर वाला सौखा ही है। देख बीडीसीडी पता लग गया, और जिसका लेजर समझ में नहीं आया लेजर देख लो। पहली बात तो रिसीवेबल आपका एसेट है, रिसीवेबल पैसे लेने खड़े हैं, एसेट है ना। एसेट के पास ओपनिंग का डेबिट बैलेंस होगा। अगर ये ऐसा हुआ ना, हो सकता है रिकॉर्डिंग भी ना हुई हो। ओ ओ हेलो, है चल रही है, चल रही है। हश, बोल पा गया सी। रिकॉर्डिंग के बिना गति नहीं आजकल है। देखो मेरे लेजर का क्या सिस्टम है। जेडी जो आइटम रिसीवेबल है उसका मतलब एसेट है, पैसा लेने वाला एसेट। एसेट के पास डेबिट का बैलेंस, तो एसेट का ओपनिंग डेबिट वाले पास से, क्लोजिंग उल्टा साइड। ठीक है। एडवांस, पैसा रिसीव्ड इन एडवांस, मनी रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो डेबिट सिम बैलेंस कौन सा उसका? क्रेडिट। क्रेडिट है तो ओपनिंग इधर आ गया, क्लोजिंग इधर आ गया। 4 एलिमेंट क्लियर हो गए लेजर के। इस साल जो पैसा आया होगा उसकी एंट्री डालनी है, बैंक ऑन डेबिट, ये लेजर क्रेडिट बाय बैंक। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये लेजर क्रेडिट 340। ठीक है।
जेड़ा 340 ते क्रेडिट किया ना एक ही है मनी वो पट स्पीकर स्पीकर फिर पड़ गया तेरा मनी रिसीव्ड इन करंट ईयर और ये वाला पैसा इनकम इनकम किस किस साल की हो सकती है इनकम ऑफ या तो लास्ट ईयर या करंट ईयर या फ्यूचर करंट ईयर अगर आपका 19-20 है 18-19 की भी हो सकती है 20 की भी हो सकती है जेड़ा करंट ईयर पैसा आई ना 340 जो करंट ईयर में पैसा आ रहा है 340 तो पिछले साल की इनकम भी हो सकती है इस साल की इनकम भी हो सकती है फ्यूचर की भी हो सकती है वही लिखा मैं थले मनी रिसीव्ड इन करंट ईयर बट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर करंट ईयर या फिर फ्यूचर ईयर सिमिलरली ਹੁਣ पैसा जो भी आया डजंट मैटर नहीं भी आया ता भी डजंट मैटर सारी फिगर एवले लेजर ची है तो इनकम एवले लेजर चो निकलोगी इनकम कह लो सेल कह लो बात सेम ही है ये लेजर डेबिट पी एंड एल लेजर क्रेडिट फाइन लेकिन एंट्री की होगी आ लेजर डेबिट टू पी एंड एल क्रेडिट टू सेल टू इनकम या फिर टू पी एंड एल एक ही बात है कि आल लेजर डेबिट टू सेल टू इनकम टू पी एंड एल क्रेडिट कोई गल है हुण जिहड़ी पी एंड एल दे विच फिगर जा रही है ये की चीज है ये इनकम तो करंट ईयर दी है इनकम ऑफ करंट ईयर बट मनी कब रिसीव हुआ होगा मनी रिसीव्ड इन या तो प्रीवियस ईयर या करंट ईयर या फिर फ्यूचर ठीक है जी फिगर आप पढ़ लो बैलेंस शीट निकले होगा काम खत्म हो गया सबसे सौखा तरीका नंबर 1 रिसीवेबल का बीडी पता नहीं रिसीवेबल का सीडी 90 पढ़ लिया सारा इनकम की फिगर 3 लाख ये बैलेंसिंग फिगर आ गया कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर 110 किस किस बंदे ने सेकंड और थर्ड तरीके से भी निकाल लिया आवले सेकंड से थर्ड सेकंड नल किधर किधर हो गया वेरी गुड अब जिनका सेकंड तरीके से नहीं हुआ इधर आ जाओ इसका हुआ नहीं ध्यान सुनो व्हाट इज 340 इस साल की इनकम एक बी की चीज है एडवांस बीडी एडवांस का बीडी एडवांस का सीडी रिसीवेबल का बीडी रिसीवेबल का सीडी एडवांस का बीडी आपका 120 व्हाट इज 120 एडवांस का बीडी ऐसे नहीं इन्हों एक्सप्लेन करो मतलब की समझ दे एक भी सर 120 ऐसी चीज है जो पैसा पिछले साल में आया था लेकिन वो इनकम पिछले साल की नहीं थी वो इस साल की होगी अगर इस साल की इनकम होगी फिर 3 लाख के पई होगी क्योंकि 3 लाख तो इस साल की इनकम है क्या करें पैसा तो इस साल आया नहीं बाहर निकाल ठीक है पहले नंबर पे लेजर सौखा तरीका है दूसरे नंबर पे ये सौखा तरीका है एक एलिमेंट सोच लिया एक एलिमेंट का सिंबल पता लग गया बाकी सारे एलिमेंट ऑपोजिट सिंबल चलेंगे जहां माइनस है तो प्लस होगा और अगर एडवांस का बीडी माइनस है तो रिसीवेबल का बीडी प्लस होएगा रिसीवेबल का बीडी प्लस है तो रिसीवेबल का सीडी माइनस होएगा ये दूसरे नंबर का सौखा तरीका है ठीक है जी तीजा नंबर टफेस्ट तरीका कल्ले कल्ले एलिमेंट का दिमाग ला लो वो किवें लाना है सोचो कि भाई एडवांस का सीडी कितना 140 है 140 का मतलब की है व्हाट डज 140 मीन चल जी भी 140 की है मतलब सर इस साल पैसा आया होगा लेकिन इनकम इस साल की है नहीं
लेकिन पैसा तो इस साल आया होगा। और एडवांस सीडी का मतलब की है इस साल के एंड ते मैं कही है ना एडवांस 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 है, मतलब पैसा इस साल आया होगा लेकिन इस साल की इनकम है नहीं, ताई एडवांस कही है ना मैं, पैसा तो इस साल आया, इस साल की इनकम तो है नहीं, क्योंकि इस साल की इनकम है नहीं, उपरली फिगर च पिया होगा कि नहीं 3 लाख च नहीं होना, क्योंकि 3 लाख ही है इस साल की इनकम, 140 तो इस साल की इनकम ही है नहीं, पर पैसा तो इस साल आया ना, तो आप थले लभना की है पैसा कितना आया है, उपरली फिगर च है नहीं, थल्ली फिगर च चाहिए बिच जोड़ दो प्लस 140 प्लस, ठीक है। एक और एलिमेंट का दिमाग लाओ, सबसे टफेस्ट तरीका क्या है, कल्ले कल्ले एलिमेंट का दिमाग लाओ भी एक ए एलिमेंट प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, ये सबसे औखा तरीका है। चल नेमपाल रिसीवेबल सीडी 90,000 मतलब करंट ईयर के एंड ते पैसे लेने खड़े है, ठीक है, और जब करंट ईयर ते लेने खड़े मतलब करंट ईयर पैसा नहीं आया, नहीं आया, लेकिन लेने खड़े है तो मतलब करंट ईयर की इनकम तो है, तो ही लेने खड़े है, क्योंकि करंट ईयर की इनकम मेरा 3 लाख के विच पिया है, करंट ईयर की इनकम 3 लाख के विच पई है, फिगर माइनस कर दो क्योंकि पैसा इस साल आया नहीं, माइनस कर दो रिसीवेबल का सीडी, एक एलिमेंट रह गया वो बैलेंसिंग फिगर कर लो, समझ गए, ऊपर पहला टोटल कर लो, कल्ले कल्ले एलिमेंट उधर लेके जाने की लोड़ नहीं, पहला आधा नेट फिगर कर लो, मैं 3 लाख 1 20 घटाए 81 81 से 40 2 20 3 20 3 20 जो 90 घटाए 2 30 2 30 इधर है 3 40 उधर है, ये अगर आप प्लस करांगे तो 3 40 पहुंच जाएंगे, 2 30 जब मैं प्लस 1 10 करूंगा तो उधर 3 40 पहुंच जाऊंगा, तो फिर रिसीवेबल का बीडी आ गया 1 10, समझ गए। ਹੁਣ ਆਹਾ प्लस माइनस ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਦੋਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, जब इनकम से कैश की तरफ जाना सी, तो जब कैश तो इनकम की तरफ जाना हो सारे सिंबल उल्टे होंगे, ठीक है, ये तो ठीक है उल्टे हो जाएंगे, लेकिन दिमाग लाओ, औखा तरीका, सौखा तरीका सिंबल उल्टे, औखा तरीका दिमाग, दिमाग ला लेने आ जाओ, 340 ਉਹੀ चीजा एडवांस बीडी सीडी रिसीवेबल बीडी सीडी, एक बी की चीज है, एडवांस का बीडी का मतलब पैसा कदों आया सी, इनकम कदों दी है, अपने को दिता की है 340 340 की इस साल पैसा कितना आया, लभना की आप थले थले की फिगर पई है इस साल की इनकम, हूँ जो एक भी है इस साल की इनकम है कि नहीं है, थल्ले फिगर चाहिए कि नहीं चाहिए है, लेकिन जी फिगर लैके चले वो पिया कि नहीं, की करिए फिर थल्ले फिगर चाहिए आपको बिच जोड़ लो, फिर ही थल्ले फिगर आऊगी ना इनकम, इस साल पैसा आया 3,40,000, एक भी की है पैसा पिछला लाया सी, इनकम इस साल है, पैसा पिछला लाया से ऊपरली फिगर है नहीं, थल्ले फिगर चाहिए जोड़ लो, आए देखना भी ऊपरली फिगर चीज पई है कि नहीं, थल्ली फिगर चीज चाहिए है कि नहीं, ऊपरली फिगर च पई है थल्ली फिगर च नहीं चाहिए बाहर कट दो माइनस, ऊपरली फिगर च है नहीं थल्ली फिगर चाहिए है जोड़ लो प्लस फिनिश, बस ता बीडी की है भी थल्ली फिगर चाहिए प्लस कर लो, एक भी सीडी की है पैसा इस साल आ गया, इनकम है नहीं, क्योंकि पैसा इस साल आ गया तो 340 की तो हो गई, इनकम इस साल की है नहीं, थर्ड फिगर नहीं चाहिए बाहर कर दो, 140 आ है नहीं, 90,000 सिविल का सीडी का मतलब क्या है, इस साल लेने पैसा लेना खड़ा है, लेना खड़ा है मतलब पैसा नहीं आया, नहीं आया मतलब ऊपरली फिगर है नहीं, इनकम तो हैगी है ना, जोड़ दो 90,000 प्लस, इतने बैलेंस फिगर निकला 1 10 माइनस का, आप देखोगे तो उल्टे हो गए सिंबल, वो माइनस या प्लस हो गया, प्लस ही माइनस हो गया, तब जो सिंबल रट्टा मारन जाओगे ना कि प्लस कब करना है, रट्टा नहीं भाई तबरे, डेफिनेट गलती होगी होगी, ठीक है। 1 मिनट, सब तो सौखा तरीका
सब कुछ दफा हो गया, मैं इसके बाद दिमाग नहीं लगवा रहा, मैं थोनू अगले क्वेश्चन दिमाग लाके नहीं कराने, एक मिनट बोलियो ना, मैं थोनू अगले क्वेश्चन दिमाग लाके नहीं करवाने, क्योंकि दिमाग ना मेरे बोलने नाल वार वार नहीं चलता, हौली हौली मत्था मार के जरूर तुसी मत्था मारोगे फिर ही चलूगा। थोनू एक रामबान दे देना है, बस आ सोच लियो थोड़ा कम हो जू। फिगर ते मत्था मारो, ऊपर केड़ी फिगर पई है, थल्ले केड़ी फिगर चाहिए है। ऊपर की रख सकते हैं, या तो टोटल पूरे साल च पैसा कितना आया, या टोटल पूरे साल की इनकम कितनी है। थल्ले फिगर की रखांगे, ਉਹਦਾ ऑपोजिट। उत्ते थल्ले फिगर केड़ी रखनी है, पूरे साल की इनकम या पूरे साल का कैश, थल्ले ਉਹਦਾ ऑपोजिट। ठीक है, आ ਜਿਹੜੇ ਆ BDCD वाले फिगर है, ये सारियां विचले एलिमेंट्स है। ये होर भी तरीके नाल, बहुत तरीके नाल किया जा सकता है, पर ठीक है ना, किन्ने तरीके नाल मत्था मारांगे, 3 तरीके बहुत। ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, या तो पूरे साल की इनकम दी होगी, या पूरे साल का कैश दिता होगा, तो दूजी फिगर लभनी होगी। वो सारे दूजी भी दी हो, विचारा एलिमेंट लभना हो, डजंट मैटर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ दोनों चो एक फिगर तो एटलीस्ट पक्का पक्का गिवन ही होगी। ठीक है, इनकम गिवन है तो तुसी फॉर्मेट उस हिसाब नाल बनाना भी कैश ते जाना है, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ दिमाग आप ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ एलिमेंट ते दिमाग लाना, प्लस करिए माइनस करिए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ सोचना है उपरली फिगर च पिया कि नहीं, थल्लेली फिगर च चाहिए कि नहीं। उपरली फिगर च पिया, थल्लेली च नहीं चाहिए माइनस, उपरली फिगर च नहीं है, थल्लेली फिगर च चाहिए प्लस, फिनिश। ये सोचना भी उपरली फिगर च है कि नहीं, थल्लेली फिगर च चाहिए कि नहीं, गल खत्म। ये तो हो गया रामबान आवले तरीके का। ठीक है, एक होर तरीका दसा, एक होर चीज भी तुझती गलती ना हो, तुसी कल्ले कल्ले एलिमेंट का दिमाग ला लो, दिमाग ला के एंड ते चीज चेक कर लियो सारे सिंबल आपस ऑपोजिट है। अगर हाँ थोड़ा दिमाग सही लगे, अगर सिंबल सारे ऑपोजिट नहीं है, तेरा मतलब कितना कितना गलती होगी। जे तुसी एक दिमाग ला के सारे सिंबल ऑपोजिट चकोगे, की पता पहला दिमाग गलत हो गया, सारे फिगर गलत। तुसी सारे ते दिमाग लाओ, सारे दिमाग ला के फिर चेक करो सारे सिंबल ऑपोजिट है। अगर हाँ थोड़ा दिमाग जमा सही है, अगर ना गलती है। समझ गए औखा तरीका। बाकी दफा हो गया औखा तरीका, सब तो सौखा तरीका लेजर। रिसीवेबल है तो एसेट है, एसेट है तो डेबिट का बैलेंस, बीडी इधर है तो सीडी इधर है। पैसा जो इस साल में एडवांस, एडवांस इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। 4 BDCD भर ले, जेड़ा करंट ईयर पैसा होगा बैंक अकाउंट डेबिट आ लेजर क्रेडिट, तो जेड़ी इस साल दी इनकम आ लेजर डेबिट P&L क्रेडिट, फिनिश। जय माता दी, हो गया। यह था सारा इनकम वाला काम। सिमिलर चलेगा खर्चे वाला काम। आज का लेक्चर एक बार देखो, 5 बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है, देखते जाओ। ठीक है, इसके बाद ये करवा के मैं आपको दूंगा ब्रेक, फिर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन शुरू बड़े वाले प्रॉपर, जहां पे जिन क्वेश्चन में ये चीज का काम आना है। ये तो मैं थोनू बड़े क्वेश्चन का पार्ट दसी ना, पेपर जा क्वेश्चन थोड़ी आना है, इनकम लभ दो, कैश लभ दो, रिसीवेबल बीडी लभ दो, पेपर थोड़ी है आना है। पेपर में बड़ा क्वेश्चन आना है, बड़ा क्वेश्चन करने के लिए ये चीज समझानी जरूरी है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ये चीज पे डिपेंडेंट है। कबाब। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ नहीं बाय देखा केड़ा 90। आहा बीडी का तो सीडी इधर ही आता है ना यार। थर्ड आ माइनस ही था, प्लस ही होगा ना, बस बाला नहीं। रामबान ऊपर है कि नहीं, थल्ले चाहिए कि नहीं, बस चल फिर भी लास्ट 10 देना, दुखी नहीं होना। पता कुछ चीजें ना हौली हौली मथा मार के आन गया, पर चल लास्ट सुन ला। करंट पूरे साल पैसा कितना आया 340 चाहिए, थल्ले की चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ इनकम ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ। ठीक है, रिसीवेबल सीडी का मतलब की है, तुसी ना वर्ड दे मत्था नहीं मारदे भी रिसीवेबल सीडी मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब रिसीवेबल सीडी वर्ड सुन के थोड़ा दिमाग फोटो नहीं आती। रिसीवेबल सीडी मतलब हाँ फ्यूचर में कितना पैसा आएगा, लेकिन इनकम कब की होगी, इस साल दी। ऊपर की पे है इस साल कितना पैसा आया, समझ आ गया। तुसी बस ए ते मत्था नहीं मारदे, मैं तो
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਥਾ ਮਰਵਾਨ ਲਾਇਆ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ अब 3 चीजें सोचने ਦਿੱਤਾ ਕੀ है आ की है लभना की है हो गया कम रट्टा नहीं मराया जा सकता कहां रट्टा मारोगे ले भाई 3 करवाऊंगा ये दूसरा है चलते चलते दिमाग में एक और आ गया दूसरा कोई भी खर्चा इट कैन बी योर रेंट एक्सपेंस इट कैन बी योर सैलरी एक्सपेंस या कोई भी खर्चा खर्चा भाई मन ब्रेक तो बाद इतने नहीं बैठेंगे जिथे बैठे हाँ बोलिया कृषि मैनू पता है मैं तो कही ना कृषि बोलिया सी पूरे साल का लेट से आपको खर्चा दे रखा है 6 लाख रुपीस भाई उन खर्चे के बीडीसीडी एलिमेंट्स क्या क्या होंगे बताना बीडीसीडी बीडीसीडी एडवांस में पे कर दिया एंट्री की पे होगी प्रीपेड एडवांस में पेड को एक और नाम बोलते हैं प्रीपेड तो मतलब एडवांस जो वर्ड है ना सिमिलरली प्रीपेड जो वर्ड है सिमिलरली आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है दोगले है मतलब कभी कभी ये एसेट होंगे कभी कभी ये लायबिलिटी होंगे डिपेंड करेगा वो एलिमेंट इनकम के साथ रिलेटेड है या एक्सपेंस के साथ अगर मैं कहूं प्रीपेड इनकम व्हाट डज दिस मीन प्रीपेड इनकम एसेट का लायबिलिटी प्रीपेड इनकम मतलब सर पैसा पहले ही आ गया लेकिन इनकम बाद दी है तो लायबिलिटी है प्रीपेड एक्सपेंस अभी पे करके एसेट है तो डेबिट का सिंबल और प्रीपेड इनकम है तो क्रेडिट का सिंबल सिमिलरली अगर मैं कहूं कि रेंट पे करने वाला आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी और अगर मैं कहूं रेंट रिसीव करने वाला आउटस्टैंडिंग है तो रिसीवेबल बन गया एसेट बन गया तो ये जो वर्ड है ना आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड एडवांस सब दोगले हैं सखा वर्ड एक ही है या दो है मतलब एक रिसीवेबल और एक पेबल ये तो कंफ्यूज नहीं करेंगे कदे लेकिन ये सब वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेंगे सिमिलरली आपका एक्रूअल वर्ड एक्रूड वर्ड एक्रूड खर्चा भी हो सकता है एक्रूड इनकम भी हो सकती है हाँ यूजुअली बुक्स वाले इनकम रिसीवेबल को एक्रूड बोलते हैं इनकम रिसीवेबल लेकिन अगर मैं कहूं इस साल का बिल्डिंग का मतलब मार्च के महीने का रेंट जो है वो एक्रूड तो हो गया लेकिन अभी तक पे ही नहीं किया तो मेरी तो लायबिलिटी है ना आउटस्टैंडिंग है ना तो 31 मार्च को मैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी खड़ी करूंगा ना लेकिन वो खर्चा तो बनता ही है ना इसी साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 का तो खर्चा तो वो किया ही होगा तो वही कहोगे ना एक्सपेंस एक्रूड बट नॉट पेड तो है तो भी एक्रूड एक्रूअल कंसेप्ट तो दोनों के ऊपर लगता है ना इनकम के ऊपर भी एक्सपेंस के ऊपर भी तो मैं आपको ये वर्ड्स कह रहा हूं एडवांस प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सब दोगले हैं बिलीव नहीं करना लेकिन हाँ बुक वाला ये दोगले वर्ड्स यूज करेगा बुक वाले को कैसे रोक लोगे आप बुक वाला दोगले वर्ड यूज करूंगा और दोगले वर्ड्स ਨੂੰ इंटरप्रेट करना है ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਐਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ एसेट होता पैसा रिसीवेबल लायबिलिटी होता पैसा पेबल दो वर्ड रिसीवेबल और पेबल याद यूज करना बार बार गलती नहीं होगी अब रेंट आपका प्रीपेड हो सकता है मतलब अल्टरनेटिव वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक वर्ड में बोल रहा हूं प्रीपेड और एक वर्ड में बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग या तो पैसा एडवांस में पे कर दिया या भी पे ही नहीं किया बीडीसीडी दोनों तक दे रखे हैं 20,000 15,000 दो क्वेश्चन करो जिनका दिमाग चलता है तो बीडीसीडी दे रखी है और आपको क्या दे रखा है ये मिसिंग है आउटस्टैंडिंग का बीडी दे रखा है 35,000 पहली ऑप्शन क्या आएगी लेजर सबसे सौखा तरीका लेजर आप एक बार स्टार्टिंग के लिए लेजर यूज करना शुरू करो
बाकी चीजें हौली हौली इंप्रूव होती जाएगी, एकदम से कुछ नहीं होएगा। लेजर, लेजर में सबसे पहले आप ये सोचो, प्रीपेड के पास सिंबल कौन सा होगा, डेबिट का क्रेडिट का, डेबिट। तो प्रीपेड का बीडी डेबिट साइड आएगा, प्रीपेड बीडी, बीडी इधर तो प्रीपेड सीडी इधर, प्रीपेड बीडी उधर तो प्रीपेड सीडी इधर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बीडी इधर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग बीडी इधर तो आउटस्टैंडिंग सीडी इधर, सही है। प्रीपेड बीडी कितना, 20, 15, आउटस्टैंडिंग बीडी 35, आउटस्टैंडिंग सीडी ढूंढना है, ढूंढ लेंगे। खर्च, रेंट एक्सपेंस, खर्चा कितना है, 6 लाख। खर्चा अगर है तो पीएनएल में क्या किया होगा, डेबिट, तो ये लेजर क्या आएगा आपका, बाय एक्सपेंस 6 लाख। ठीक है जी। आपने फिगर ढूंढ कैसे ली, मैंने एक एलिमेंट तो बताया नहीं अभी इस क्वेश्चन में। हाँ तो पूछो ना, रेंट पेड, पेड 5.5 लाख, पूरे साल में रेंट पे कितना किया, 5.5। जो पे किया होगा उसकी एंट्री डाली होगी, बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट कितना होगा, तो ये लेजर डेबिट टू बैंक 5.5 लाख। जड़ी आइटम रहेगी वो बैलेंस शीट फिगर आ गई, आपका काम समाप्त हो गया, स्वाहा। टन टना टन 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 टारा, कितना आ गया, प्लस माइनस ही करना है बस, 6.5 लाख, और इधर भी 6.5 लाख, 5,80,000। हाँ जी अंशिका दीदी, 0 की फर्क पै गया, 580 समझ में आ गया, समझ में क्या आना था, लेजर में वैल्यू पुट की है। फिर 5.5 ही है, 80 आ रही होगा, फिर गलती आपसे नहीं मेरे से होगी। ठीक है, सही हो आप, सही हो मैं गलत हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही बात है ना यार, आप हुए मैं हूं, फर्क थोड़ी है कोई। सबका तरीका, दूसरा तरीका, या तो आप एक्सपेंस से पेड की तरफ आओ, या फिर पेड से एक्सपेंस की तरफ आओ। एक्सपेंस की फिगर कितनी, 6 लाख, पेड की फिगर कितनी, 5.5। प्रीपेड बीडी, प्रीपेड सीडी, आउटस्टैंडिंग बीडी, आउटस्टैंडिंग सीडी। ठीक है, व्हाट डज प्रीपेड बीडी मींस, बीआर का मतलब क्या है, पिछले साल पे किया था लेकिन खर्चा इस साल का होगा। अगर खर्चा इस साल का है तो क्या ऊपर वाली फिगर में है, हाँ ऊपर वाली फिगर पे है 6 लाख, लेकिन पैसा इस साल पे किया कि नहीं, वाली फिगर में चाहिए, फिर तो व्हाट इज बीआर, व्हाट इज 20,000, प्रीपेड मतलब पे कब किया था, खर्चा कब का है, पिछले साल पे किया था, खर्चा अगर इस साल का है, अगर खर्चा इस साल का है तो ऊपर वाली फिगर में होगा, ऊपर आपका की क्या है 6 लाख, ऊपर वाली फिगर में है, थर्ड फिगर में चाहिए कि नहीं, थर्ड फिगर क्या है, इस साल में पे कितना किया, ये था पिछले साल पे कितना सी, थर्ड फिगर नहीं चाहिए था, ऊपर वाली फिगर में है, थर्ड फिगर में नहीं चाहिए, माइनस करो, एक दिमाग ला लिया, उल्टे 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 उल्टे। ठीक है, लेकिन गलती हो सकती है, पहले दिमाग में गलती हुई फिर तो सेकंड एलिमेंट पे फिर से दिमाग लगाओ। प्रीपेड सीडी मतलब, प्रीपेड सीडी इस साल के एंड पे प्रीपेड है, मतलब खर्चा पे इस साल करता है, लेकिन खर्चा कब का है, अगर खर्चा अगले साल का है तो ऊपर वाली फिगर से पे है कि नहीं, पे था कितना है, थर्ड फिगर तो चाहिए है प्लस। अब देखो प्रीपेड बीडी और सीडी ऑपोजिट सिंबल होने चाहिए, ऑपोजिट सिंबल आ गए, सही है, सही है आपका काम। आउटस्टैंडिंग बीडी पे दिमाग लगा लो, इसका मतलब क्या है, पे कब, आउटस्टैंडिंग बीडी मतलब ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, मतलब ओपनिंग में पेबल था, पेबल पिछले साल का खर्चा पे करने वाला रहता सी, अगर पिछले साल का खर्चा पे करने वाला रहता तो इस साल पे किया होगा, लेकिन इस साल का खर्चा तो नहीं है
क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है तो ऊपरली फिगर में नहीं है, थर्ड फिगर में चाहिए, क्योंकि थर्ड फिगर आप ये लगना इस साल पे कितना कितना, इस साल पे था कितना ही है ना, तो क्या करेंगे प्लस, ठीक है जी। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, कितना आ गया, और ये सीआर क्या होना चाहिए, वो कैसे पता लगा, क्योंकि सर आउटस्टैंडिंग सीडी का मतलब इस साल के एंड पे पैसा रिसीवेबल है, जो इस साल एंड पे पैसा लेना पे है, मतलब नहीं आया, सॉरी 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 खर्चा ना खर्चा, सर इस साल के एंड पे रेंट पे करना पे है, पे करना पे है मतलब खर्चा तो इसी साल का ताई पे करना पे, अगर खर्चा इसी साल का तो ऊपरली वाली फिगर च पे है, पैसा पे कितना नहीं थर्ड फिगर च नहीं चाहिए, बाहर कटो माइनस, समझ में आ गया, मैंने पूरा पूरा कोशिश कर दी। इसके बाद चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है जी। अब ये सारी एलिमेंट्स आप दिमाग लगा लोगे, ये प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, ये प्लस होएगा, दो काम हो गए, एक इनकम और एक खर्चा, एक और कर लो, बेसिक हो गया, बस एक और कर लो, 10 मिनट और लगेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, छुट्टी 4 बजे होगी, एक और करके बेसिक खत्म होएगा, फिर ब्रेक लेंगे, फिर लेक्चर शुरू करेंगे आज का, ये तो वैसे ही था एक्स्ट्रा क्लास। फिर ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ी सी नई चीज है आपके लिए, ओपनिंग स्टॉक 20,000, ओपनिंग कल लिखा ना, स्टॉक भी तो लिखे, क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना 60,000, क्रेडिटर बीडी सीडी कितना, अब अगर मैं क्रेडिटर कहूं या सप्लायर कहूं फर्क है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब आपके दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आता, क्योंकि कोई फर्क ही है नहीं, इक्को कर ली है, तब नहीं आता आपके दिमाग में, मैं पूछता हूं फिर आप कहते हो, ध्यान रखना, वैसे कस्टमर और डेटर एक ही बात है। चलो कितना कितना बीडी कितना, कुछ भी 18,000, 81 1,30,000 बोला था कोई बच्चा, कुछ भी, ठीक है जी। उसके बाद एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को एडवांस भी तो दे सकते हैं ना कभी कभी, हाँ के ना भाई, दे सकते हैं, एडवांस टू सप्लायर का बीडी भी और सीडी भी, जो थोड़ी दोनों गिवन हो, एक मिसिंग भी तो हो सकता है, ये मिसिंग है, फाइन, सीडी कितना 60,000, ठीक है जी। इसके अलावा मुझे बताओ दो एलिमेंट्स और क्या दूं आपको, पेबल, जो पेबल है वो तो क्रेडिटर का सीडी पेबल ही तो है, दो एलिमेंट दसो केड़े दमा, कस्टमर का वो इससे रिलेटेड ही है नहीं, कैसे दे दूं, कहते डेटर का बीडी सीडी दे दो सर, ये सप्लायर वाला काम चली जाता है, सेल दूं कि परचेज दूं, सेल में मुक्की मारूं, क्रेडिटर से रिलेटेड तो परचेज होएगा, बेजे 7,15,000, एक एलिमेंट और मांगो, आंसर नहीं निकलना मंगो, कहते बहुत है, वो औखा हो जाएगा आपके लिए, एक्सपेंस रहने दो, एक्सपेंस ना मांगो, बच्चे ने मांग लिया तो मांग लिया यार, नहीं एक्सपेंस का नहीं फायदा, परचेज और एक्सपेंस में से एक मांगना था, परचेज मांग लिया तो एक्सपेंस नहीं मांग सकते, कैश, कैश पेड या रिसीव्ड, रिसीव्ड मुक्की मारूं, क्रेडिटर को तो पे ही करोगे, रिसीव कैसे करोगे, क्रेडिटर के साथ लिंक भी है नहीं वो फिगर, अमाउंट पेड,
पेड टू क्रेडिटर कितना यार, जब परचेज 7 लाख दिया तब पेमेंट भी आसे पासे नहीं करो ना यार, 8 लाख 10,000 कर लो। 345 नेड़े तेड़े करो बरे, नेड़े तेड़े क्यों नहीं समझ आती, नेड़े तेड़े नेड़े तेड़े। 345 बहुत दूर है, ऐसा ही है यार, हो गया। और चलो अब बताओ क्या करें। लेजर, लेजर में बीडी सीडी किधर भरना है, जिसका दिया है। क्रेडिटर का बीडी किधर आएगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिटर बीडी 180, क्रेडिटर का सीडी इधर। देखो कितना सौखा तरीका है, कितना एडवांस सप्लायर का बीडी। अगर किसी को एडवांस दे दिया, एसेट या लायबिलिटी, क्योंकि एंट्री का डली होगी एडवांस टू सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एसेट है, एसेट है तो डेबिट का सिंबल है, तो बीडी इधर आएगा। एडवांस टू सप्लायर बीडी कितनी वैल्यू पता नहीं सर, बीडी इधर है तो सीडी उल्टी तरफ 60,000। फाइन, जो अमाउंट पे करी होगी क्रेडिटर को उसकी एंट्री का करी होगी। इससे लेजर में मोटा मोटी ये क्रेडिटर का लेजर बन रहा है, तो क्रेडिटर का लेजर के हिसाब से सोचो। लेट्स से दिस इज अ क्रेडिटर अकाउंट, तो जो पे किया होगा उसकी एंट्री करी होगी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये लेजर डेबिट हुआ होगा टू बैंक। कितनी वैल्यू 8,10,000। अगर पे कितना हो एंट्री की कितनी हो, पे करने की एंट्री करी होगी क्रेडिटर को। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फिर लेजर का डेबिट ही है, क्रेडिटर का था, क्रेडिटर का लेजर है। पहला तो क्या क्या डेबिट क्रेडिटर का लेजर है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड जो परचेज करी होगी उसकी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो यहां पे क्या किया होगा बाय परचेज। सोट है, हो गया हो गया हो गया हो गया। परचेज दिया हुआ 8, 10, 7, 15, यस ठीक है जी। और ये निकलाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो कितना सौखा काम है, इससे सौखा कुछ हो सकता है बताओ मुझे। ऑल्सो फाइंड, उसमें काम में आएगा। कितना आ गया पहले, ये 15,000 आ गया। ऑल्सो फाइंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, कैसे निकालोगे सर, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। देखो ना यार, ओपनिंग से माल कितना पे 20,000, और कितना खरीद के लेके आ गए 7,15, तो टोटल माल अवेलेबल कितना हो गया आपके पास 7,35। 7,35 में क्लोजिंग कितना पड़ा है 60, कितना खा गए सर, ओपनिंग प्लस परचेज, जो रह गया वो माइनस कर दो, बकाया हम खा गए। दिस इज योर खर्चा कितना होगा, एक्सपेंस कितना होगा, परचेज जितना कंज्यूम जितना, एक्सपेंस कितना, जितना परचेज कितना आगे जितना कंज्यूम कितना। लेट्स से एग्जांपल, दुकानदार है, दुकानदार ठीक है, किराने की शॉप है, 10 बोरी काजू की आ गई, काजू 10 बोरी, ठीक है, बैग 10 बोरी काजू, बिकी सिर्फ 2 बोरी, ठीक है, निकालना आपने प्रॉफिट है। 2 बोरी के सेल रेवेन्यू में से कितना खर्चा माइनस करेगी प्रॉफिट आए, 2 बोरी। अब खर्चा कितना है, परचेज कितनी है 10 बोरी, खर्चा कितना है 2 बोरी, तो ओपनिंग 0 प्लस परचेज
10 माइनस क्लोजिंग 8 इज इक्वल टू खर्चा या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 0। परचेज कितनी हो गई? 10 बोरी। सेल कितनी हुई है? अगर आपको जीपी चाहिए तो रेवेन्यू में से सिर्फ 2 बोरी का ही खर्चा माइनस करो ना। 10 बोरी का खर्चा माइनस करिए, फिर जीपी कैसे आएगा? तभी करके हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हैं 8 बोरी की कॉस्ट। लेट्स से ये जो 10 बोरी लेके आए हो, एक बोरी 4000 की थी, तो 40,000 की परचेज हो गई। और 4000 वाली बोरी आपने 5000 में बेच दी, तो आपको पता ही है ना यार, पर बोरी 1000 का आपका प्रॉफिट हुआ, 2 बोरी के मगर 2000 का आपका जीपी हुआ। सेल रेवेन्यू कितना आएगा? 10,000। और तो जीपी निकालने के लिए कितना एक्सपेंस माइनस करें? सिर्फ 8000। लेकिन डेबिट साइड पे कितना पड़ा है? 10। तभी करके हम क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि फालतू डेबिटेड है। 4000 32। इससे क्या हो गया? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, नेट डेबिट कितना आ गया? नेट डेबिट इक्वल टू 8000। नेट डेबिट क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नेट डेबिट इज योर खर्चा। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंज्यूम्ड और एक्सपेंस। सोट, SORT, सॉर्ट, सॉर्टेड। समझ में आ गया? और कौन सा कंसेप्ट ऐसा बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू शुड बी मैच विद एक्सपेंसेस, शुड बी मैच विद द रेवेन्यू। जितना खर्चा किया गया रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, सिर्फ उतना ही खर्चा बुक करो। तो रेवेन्यू सिर्फ 10,000, 10,000 को खर्चा, 10,000 का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितना खर्चा इनफ था? सिर्फ 2 बोरी खरीदना इनफ था। सिर्फ 2 बोरी का खर्चा नेट डेबिट होना चाहिए, तो जो फालतू डेबिट उसको क्रेडिट कर दिया। दिस इज द रीजन व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? अब पेपर में क्वेश्चन इतना सौखा थोड़ी आएगा जो मैंने दिया है। पेपर में क्या पूछेगा आपसे? पेपर में आपको कहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम दे देगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया, ठीक है जी। कंज्यूम दे दिया आपको 3,20,000, ठीक है जी। आपको दे दिया ओपनिंग स्टॉक 18,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,000, ठीक है जी। आपको दे दिया पेड टू क्रेडिटर 6,70,000। क्रेडिटर का बीडी, क्रेडिटर का सीडी मिसिंग। क्वेश्चन करा कि बीच छड़ना। एडवांस टू सप्लायर, यहां पे ना क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, डैश मारा है। डैश का मतलब समझते हो कि फिगर है नहीं। क्वेश्चन मार्क का फिगर, क्वेश्चन मार्क का मतलब ढूंढनी है, फर्क होता है। जो थोड़ी हमेशा बीडी सीडी होंगी सारे, कुछ एलिमेंट मिस भी तो हो सकता है, तो डैश है। एडवांस टू सप्लायर का बीडी डैश है, सीडी दे रखा है 15,000। ढूंढना क्या है? फाइंड क्रेडिटर का सीडी ढूंढना है। फाइंड क्रेडिटर का सीडी स्वाहा। लास्ट क्वेश्चन करो और ब्रेक लो। क्वेश्चन करो तो ब्रेक ले लो। भुख मैनू भी लगी, इकट्ठे खावांगे।
ये लेक्चर यूट्यूब पे डाल देंगे, बार बार देखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा समाज सेवा भी कर देंगे थोड़ी सी। मोबाइल यूट्यूब पे डाल दे, डाल दे। ढूंढोगे? मैं ढूंढू? और ढूंढ दो सर, हमारा ध्यान लंच की तरफ है, भूख लगी है। रैट्स आर जंपिंग इन द टम्मी, चूहे कूद रही हैं। करते करते बस हो गया, हो गया। बाकी क्लास 2 बजे लगाएंगे भाई रेगुलर। बुरे का छोटी ला लियो। हाँ एक मिनट, सुनना नहीं, बस मेरा सुन लो, देखते हैं। लेजर कौन सा बनाओगे? क्रेडिटर का बीडी इधर आएगा, क्रेडिटर बीडी कितना? बताइए यार, इधर ही आएगा यार, क्या बातें कर रहे हो यार। क्रेडिटर का सीडी इधर आएगा कितना? पता नहीं सर। एडवांस सप्लायर के पास सिंबल कौन सा होएगा? एडवांस देता किसे नो, डेबिट। बीडी इधर होएगा, वो तो है ही नहीं ना, डैश मारो इधर। फिर एडवांस बीडी इधर है तो एडवांस सीडी इधर होएगा। सीडी कितना है? ये लेजर क्रेडिटर का है ना। क्रेडिटर के लेजर में कौन सी दो चीजें आती हैं? एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम दी फिगर क्रेडिटर ते लेजर चाहती है। परचेज आती है सर, परचेज दिया आपको, काट लो, वो हमें पता ही है सर। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंज्यूम। कंज्यूम की फिगर दी है 320, क्लोज स्टॉक की बाई ओपनिंग स्टॉक की 18, निकल आएगा। कैसे निकालोगे? -4 हो गया तो ऊपर 324 रखना पड़ेगा। परचेज की एंट्री का डली होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का लेजर क्या हुआ होगा? क्रेडिट। बाय परचेज 3,24,000, सही है। और जो क्रेडिटर को पे किया होगा पूरे साल में, उसकी एंट्री क्या करी होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये लेजर डेबिट किया होगा टू बैंक का 670। सारी एलिमेंट्स हो गए, जो एक एलिमेंट रह गया बैलेंस शीट फिगर आ गया। 4,19,000। गलत पता क्यों हो गया? गलत पता क्यों हो गया? मैंने जब क्वेश्चन बनवा रहा था, मैंने जीवी को क्या बोला था कि यार जी कंज्यूम है, परचेज है, पेड है, रिलेटेबल फिगर होनी चाहिए नेड़े तेड़े, ये दूर दूर बहुत होगी, तो आंसर आपका ऐसे वेरी कर गया। क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में इशू हो गया, आपका कोई कसूर नहीं है, मेरी तरफ से क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में इशू है। क्वेश्चन सही हो गया, कंज्यूम की फिगर 3,820, कंज्यूम की फिगर मैंने चेंज कर दी, 820 कर दी। कंज्यूम 820 है तो ये 824 हो गया, यहां पे 5 लाख बढ़ गया, 919 हो गया, क्रेडिटर का सीडी आ गया। $2,49,000 इज योर क्रेडिटर का सीडी। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आया नहीं, पता नहीं क्यों, कि सर क्रेडिटर वाला ये आपने प्लस माइनस करके नहीं सिखाया। मैंने सर लेजर ना के कराया, दूसरे तरीके से नहीं सिखाया, ये ओमे करो ही ना, ये यहीं करो, दिमाग खराब हो जाएगा। और वैसे भी ये ऐसे ही करो, बस दिमाग ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत है। एक और बात, किसी बच्चे का दिल कर सकता है ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिटर के अंदर बांटने का, दिल कर सकता है, करना नहीं है। दिल करेगा लेकिन नहीं करना। कोई बच्चा मेरे पास आएगा, सर देखो आए विच पा दूंगा ना तो फिगर आ गई, आंसर आ गया, फिर भी नहीं करना, क्योंकि मैं आपको ऐसे केस दिखा सकता हूं जहां पे आंसर गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंज्यूम आएगा, ओ अड्डी करना है, प्लस माइनस ही करना है, और क्रेडिटर का लेजर ऐसे ही बनाना है। स्वाहा। बेसिक आपका कंप्लीट हुआ, मिलते हैं ब्रेक के बाद।